आपके दिमाग में भी दो क्वेश्चंस आए होंगे। क्या जैसी ग्रोथ गुड़गांव में आज नजर आती है, जिस तरह का लाइफस्टाइल, वाइब्रेंसी, रौनक गुड़गांव में आज नजर आती है, क्या ये हमेशा से थी? और दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई और ऐसा शहर है जहां पे गुड़गांव जैसी ग्रोथ शुरू हो गई है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं? 21वीं सदी का गुरुग्राम वर्ल्ड लेवल पर अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। गुरुग्राम को द मिलेनियम सिटी भी कहते हैं। गुरुग्राम पिछले कुछ दशकों में इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल मायनों में काफी स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड ग्रोथ कर चुका है और इसके मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से इसे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर भी माना जाता है। गुरुग्राम इंडिया का एक प्रमुख टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल हब है। गुरुग्राम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी एक इम्पोर्टेंट हब है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुरुग्राम की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक स्ट्रॉन्ग पिलर का रोल निभाती है। आपके दिमाग में भी दो क्वेश्चंस आए होंगे। क्या जैसी ग्रोथ गुड़गांव में आज नजर आती है, जिस तरह का लाइफस्टाइल, वाइब्रेंसी, रौनक गुड़गांव में आज नजर आती है, क्या ये हमेशा से थी? और दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई और ऐसा शहर है जहां पे गुड़गांव जैसी ग्रोथ शुरू हो गई है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं? इस वीडियो में हम इन दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, पर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। 1980 के दौर से पहले गुड़गांव गांव से शहर बनने की यात्रा भी धीमे धीमे कर रहा था और यहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ स्लो स्पीड पे हो रही थी। अच्छी एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए भी गुड़गांव के वासियों को दिल्ली जैसे दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। पर ऐसा क्या हुआ कि स्लो ग्रोथ करते करते गुड़गांव की गति एकदम से बढ़ गई, इसकी ग्रोथ में इंजन्स रॉकेट वाले लग गए। हमारी डीप एनालिसिस में ये पता चला कि गुड़गांव की फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को काफी सारे फैक्टर्स ने प्रभावित किया और उन फैक्टर्स में से एक महत्वपूर्ण फैक्टर को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसने गुड़गांव की किस्मत बदली। गुरुग्राम को अपने किस्मत के ताले की चाबी ईयर 1982 में मिली, जब मारुति ने सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर में मिलकर दिल्ली एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर गुड़गांव में सेक्टर 18 के पास अपना नया प्लांट सेटअप करने का प्लान बनाया। यह गुड़गांव में लगने वाला पहला लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। इस प्लांट ने हजारों की संख्या में गुड़गांव में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी और इस प्लांट के ऑपरेशनल होने के बाद गुरुग्राम की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती गई और गुरुग्राम ने बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स को अट्रैक्ट किया। मारुति का गुरुग्राम में लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज भी ऑपरेशनल है और इसका एरिया लगभग 300 एकर्स है। पहला प्लांट ऑपरेशनल होने के बाद मारुति सुजुकी की कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती गई और कार्स की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए मारुति ने 2007 में एक न्यू प्लांट सेटअप किया मानेसर में। मानेसर गुरुग्राम के सेंटर से काफी पास है और यह दिल्ली जयपुर हाईवे पे लाई करता है। मारुति सुजुकी के मानेसर के प्लांट ने मानेसर की किस्मत भी बदल दी और यह भारत का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल हब बन गया। मारुति सुजुकी का मानेसर का प्लांट 600 एकड़ के एरिया में एस्टेब्लिश्ड है और हमें लगता है कि गुरुग्राम जैसी ग्रोथ स्टोरी रिपीट हो रही है। मारुति सुजुकी ने 13 मई 2022 को अनाउंस किया कि वह हरियाणा में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाले हैं और इस प्लांट का टोटल एरिया होगा 800 एकर्स, जो कि आज तक बनाए गए मारुति सुजुकी के किसी भी प्लांट से ज्यादा होगा। और इस एशिया के लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लाई करने वाला इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप खरखौदा। और गुड न्यूज यह है कि इस 800 एकड़ की मेगा फैसिलिटी में एक प्लांट ऑपरेशनल हो गया है फरवरी 2025 में, जहां से सालाना 2.5 लाख गाड़ियां प्रोडक्शन होकर निकलेंगी। और मारुति सुजुकी स्टेज बाय स्टेज इस 800 एकड़ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता रहेगा और जिस दिन यह प्लांट फुली ऑपरेशनल हो जाए उस दिन यहां से सालाना 10 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर होकर निकला करेंगी। हमें लगता है खरखौदा रीजन बहुत जल्दी नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज का हब बनेगा और खरखौदा से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड शहर सोनीपत एम्प्लॉइज की हाउसिंग नीड्स को सेटिस्फाई करेगा और एक रेजिडेंशियल हब बनेगा। खरखौदा शहर के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एक मेन रीजन यह भी है कि मारुति सुजुकी के 800 एकड़ के प्लांट के साथ साथ ऑटोमोटिव सेक्टर की और भी कंपनीज अपने प्लांट खरखौदा में सेटअप कर रही हैं, जैसे कि सुजुकी मोटरसाइकिल लिमिटेड 100 एकड़ का प्लांट सेटअप कर रही है। यूनो मिंडा ग्रुप का भी काफी बड़ा प्लांट खरखौदा में बन रहा है एंड जेबीएम ग्रुप
एंड मशीनो प्लास्टिक जैसे वेल रेनाउंड रेप्यूटेड ग्रुप्स भी अपने प्लांट सेटअप कर रहे हैं। और इन्हीं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की वजह से खरखौदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब्स का हब बनेगा और यहाँ पे हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। खरखौदा में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज काफी संख्या में सोनीपत शहर को रेजिडेंशियल यानी रहने के पर्पस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोनीपत शहर IMT खरखौदा से केवल 30 मिनट के ट्रेवल टाइम पे है। सोनीपत हरियाणा और इंडिया का एक महत्वपूर्ण टियर 2 शहर है और इस शहर की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मॉडर्न है। सोनीपत शहर में हर वर्ग के लिए हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि लग्जरी हाउसेज, अफोर्डेबल होम्स, प्लॉटेड डेवलपमेंट, फ्लैट्स या कॉलोनीज में रेंटल प्रॉपर्टीज। हरियाणा सरकार का भी विशेष ध्यान सोनीपत में हाउसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करने पर है। 2025-26 के बजट में हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का पहला पायलट प्रोजेक्ट सोनीपत से शुरू करने की घोषणा करी है। इस स्कीम में 1600 फ्लैट कंसेशनल रेट पे 25 इयर्स के लिए रेंट आउट किए जाएंगे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू। सोनीपत शहर में काफी सारे रेप्यूटेड एंड इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। यहाँ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण सिविल हॉस्पिटल भी है और यहाँ पे मल्टीपल प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं। सोनीपत शहर की दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत ही हाई स्पीड रोड से है और इससे गुरुग्राम पहुंचना भी बहुत आसान हो जाएगा अगस्त 2025 के बाद, जब UER-2 ऑपरेशनल हो जाएगा। सोनीपत शहर से एयरपोर्ट पहुंचने में भी 40 से 45 मिनट लगेंगे UER-2 के ऑपरेशनल होने के बाद। सोनीपत शहर में मार्केट्स भी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, चाहे वो रिटेल मार्केट हो, चाहे होलसेल हो, चाहे सब्जी मंडी हो। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन का एक्सटेंशन सोनीपत के नाथुपुर तक अप्रूव्ड है और इसका कार्य प्रगति पर है। और दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, जो कि गुरुग्राम को कनेक्ट करती है जहांगीरपुरी से, उसको भी सोनीपत तक एक्सटेंड करने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। और इन्हीं कारणों की वजह से खरखौदा और सोनीपत रीजन में हमारा विश्वास बढ़ा है और हमें लगता है कि सोनीपत की भी ग्रोथ स्टोरी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से गुरुग्राम की ग्रोथ स्टोरी रही है।